क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं सिर्फ एक आदत की वजह से है? बोलने की आदत। हाँ, ज्यादा बोलने की आदत। आज की कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। हरीश एक सीधा सादा इंसान, लेकिन उसकी एक परेशानी थी। उसकी पत्नी बहुत बोलती थी, सुबह से शाम हर वक्त बोलती रहती। हरीश लाख मना करता, समझाता, लेकिन कोई फायदा नहीं। झगड़े भी सिर्फ इसी बात पर होते। एक दिन हरीश को पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर उनके पास गया। मुनिवर, कृपा करके इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है, मैं परेशान हो गया हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद जवाब वहीं मिल जाए। एक बार मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। हर समय इधर उधर की बातें करता, दूसरों की बुराई, चुगली और खुद की तारीफ करता रहता। गुरु ने एक दिन सभी शिष्यों को एक एक संकल्प लेने को कहा, जिससे उनका आत्मबल बढ़े। सभी ने कुछ न कुछ चुना, लेकिन वो बातूनी शिष्य सीधा गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं चाहिए, कुछ बड़ा दीजिए जो मेरी महानता को दर्शाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, 1 महीना मौन रहो, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने सोचा, ये तो आसान है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसका मन बेचैन होने लगा। अंदर से आवाजें, विचार, सवाल, उसका दिमाग बोलने के लिए तड़प रहा था। तीसरे दिन उसका दम घुटने लगा। वो गुरु के पास आया और लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं चुप रह नहीं पा रहा, पागल हो जाऊंगा। गुरु ने सिर्फ इतना कहा, अगर इस छोटे से संकल्प को निभाना मुश्किल है तो जिंदगी की बड़ी चुनौतियों का क्या करोगे? शिष्य ने वापस जाकर खुद को कुटिया में बंद कर लिया। धीरे धीरे आश्रम के सभी शिष्य अपने संकल्प तोड़ चुके थे, लेकिन वो चुप रहा। 15 दिन बीत गए, फिर 20, और फिर वो शिष्य अचानक गायब हो गया। सबने सोचा शायद कोई जानवर खा गया, लेकिन गुरु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, शायद उसे वो मिल गया जिसे वो खोज रहा था। 3 महीने बाद वो लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, चेहरे पर अद्भुत ठहराव। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आप भी मैं मौन हूँ? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, हाँ, अब तुम सच में मौन हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं जंगल गया। शुरुआत में मन की आवाजें बहुत जोर से आती थी, मैं भीतर ही भीतर बड़बड़ाता रहता था, लेकिन एक दिन वो सारी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। अब मैं भीतर से भी शांत हूँ, बाहर की हर आवाज साफ सुनता हूँ, पत्तों की सरसराहट, पानी की कलकल, हवा की सरसराहट, सब कुछ। और अब मैं बोल भी रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, लेकिन भीतर से मैं मौन हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम भीतर की ओर मुड़ जाते हो, उस दिन बाहर की कोई आवाज तुम्हें हिला नहीं सकती। दोस्तों, हमें लगता है कि बोलने से हम सही साबित हो जाएंगे, दूसरों को समझा देंगे, लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादा बोलना ही हमारे दुखों की जड़ है। बोलना नहीं, सुनना सीखो, रुकना सीखो, और सबसे जरूरी, भीतर की ओर देखना सीखो। वहीं से असली शांति की शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी मौन की शक्ति को महसूस कर पाए?